Hello guys, Assalamualaikum, Namaste and Sat Shri Akal guys. Welcome back again to our channel Spontaneous Reaction. नोट पाकिस्तानी रिएक्शन। ये थोड़ा सा हमने प्रैंक किया। असल में हमने नेम चेंज कर लिया था, आपको बताया था बड़ा तफसील होके। दोबारा आपको बताते चले कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो नाम था, वो जब लोग सर्च करते थे स्पॉन्टेनियस, तो वो केमिस्ट्री के जो मतलब लेक्चर्स है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस हाँ, आपने रीड किए होंगे, वो आ जाते थे लेक्चर्स आ जाते थे। इस वजह से मैंने रमान ने फैसला किया, बिकॉज लोग हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी करते थे मार, तो इस वजह से हमने नाम चेंज कर लिया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से पाकिस्तानी रिएक्शन। तो आज की वीडियो का टाइटल बताएं हमारा। आज वीडियो का टाइटल है जी, पाकिस्तान ओपनली ब्लेम्स इंडिया फॉर अटैक ऑन चाइनीज नेशनल्स। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान ने ब्लेम लगाया इंडिया पे कि उन्होंने ओपनली चाइनीज जो मतलब लोग आम जनता है उन पर अटैक किया। बिल्कुल ऐसे। और ये जो है ना इल्जाम पहले से ही मेरे ख्याल से तैयार हो रहा था ऐसा ऐसा। मतलब पाकिस्तान ने एक्सपेक्टेड बता दिया था भाई हमें, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी होता है ना यार हसन, आपको पता है, मुझे पता है, ये रवायत चलती आ रही है, इट्स ट्रेडिशन के ये इंडिया ने की है। हाँ। सेम इंडिया के अंदर जो अटैक होता है वो कहते हैं ये पाकिस्तान ने किया। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर जो होता है ना, ये मतलब इंडिया वाले कहते हैं कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने किया, टेररिस्ट ने किया, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कहता, पाकिस्तान कहता सीधा रॉ ने किया है। ठीक है, मतलब इंडिया की जो एजेंसी है ना, ये हमारी ऐसे है, इंडिया की रॉ है, तो पाकिस्तान कहता रॉ ने किया, सीधा डायरेक्ट। अच्छा, मेजर गौरव ने कहा है एक मतलब वीडियो में क्लिप थोड़ा सा आया था कि पाकिस्तान अगर किचन में कोई सब्जी भी खत्म हो जाए तो वो कहते कि रॉ ने करवाया है। शेख रशीद का फनी सा बयान था कि हाँ, रो ने करवाया, राह ने करवाया। तो इस वजह इस पे हमने काफी मेरे सामने काफी ट्रोल किया था उनको इस बात पे कि रॉ नहीं होता, रो होता है, तो मतलब काफी समझ। तो बहरहाल मैं पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो पहले देखते हैं कैसे ब्लेम किया, कोई सबूत भी दिए या नहीं दिए, और किस बेस पे ब्लेम किया इंडिया को। तो इस वीडियो के बाद जो है ना डिस्कशन करेंगे। काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आप सबको बताना चाहिए। पाकिस्तान ने यहाँ पर ओपनली ब्लेम किया है इंडियन गवर्नमेंट को फॉर द अटैक ऑन चाइनीज नेशनल्स। यहाँ पे आप देखोगे CNN भी इसको कवर कर रहा है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान, इस बार चाइनीज मीडिया, चाइनीज सरकारी मीडिया भी भारत को ब्लेम कर रहा है विद पाकिस्तान। यहाँ पे देखो लिखा है, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने ब्लेम किया है अफगानिस्तान और भारत को फॉर सुसाइड अटैक्स ऑन चाइनीज वर्कर्स। और फिर यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल माउथपीस है ये। यहाँ पर लिखा है कि पाकिस्तान की इस स्टेटमेंट के बाद जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत और अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट का यहाँ पे नाम लिया, उसके बाद चाइना के विदेश मंत्री ने ये बात बोलती है कि चाइना अपोज करता है एनी फोर्स, चाहे कोई भी देश हो, अगर वो आतंकवाद का इस्तेमाल करता है जियोपॉलिटिकल गेन्स के लिए, तो ये एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। और आगे आप अगर पूरा आर्टिकल पढ़ोगे, अभी आपको दिखाऊंगा, तो वहां पर पहली बार चाइना के सरकारी मीडिया ने रॉ का मेंशन किया है, और ये भी यहाँ पर कहा है कि इंडिया यहाँ पर सीपेक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मगर सबसे पहले यहाँ पे आपको जो क्रोनोलॉजी है समझनी होगी, तब आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जो यहाँ पर स्टेटमेंट है बाय पाकिस्तान और चाइना, ये मैटर क्यों करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जाना होगा 14 जुलाई 2021 को, इस तारीख को एक ब्लास्ट हुआ पाकिस्तान के अपर खोइस्तान डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये पाकिस्तान है। ये यहाँ पर पाकिस्तान का अपर खोइस्तान एरिया है, और यहाँ पर इनका एक डैम बन रहा है आज के समय, डासू डैम। तो डासू डैम में आज के समय चाइनीज वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। नाउ इस डैम की कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते समय जिस बस में चाइनीज इंजीनियर्स थे वहां पे ब्लास्ट हुआ, और करीब 9 चाइनीज इंजीनियर्स की यहाँ पर मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। इनिशियली पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी कि इस इंसिडेंट को ये डाउन प्ले कर दे, और यहाँ पर चाइना को ये बोले कि ये बस एक एक्सीडेंट है, यहाँ पे आतंकवाद बिल्कुल नहीं हुआ। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि जो ये बस का ब्लास्ट हुआ है, ये हुआ है बिकॉज ऑफ मैकेनिकल फेलियर, यहाँ पर आतंकवाद का कोई भी एंगल नहीं है। मगर चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान की स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया, और यहाँ पर यह कहा कि हमारे हिसाब से आतंकवाद का यहाँ पर एंगल है, हमारे 9 इंजीनियर्स यहाँ पे मारे गए हैं, हम इस बात को इग्नोर कर नहीं सकते, हम अपनी टीम यहाँ पर भेजेंगे पाकिस्तान में, और हम जांच पड़ताल करेंगे कि क्या यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है या फिर ये एक आतंकवादी हमला था। और ना सिर्फ चाइना, एक्चुअली वर्ल्ड बैंक ने भी उसके बाद अपनी एक टीम भेजी यहाँ पर, और इस पूरी साइट की इन्वेस्टिगेशन करी। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, वर्ल्ड बैंक अपनी टीम यहाँ पर क्यों भेजेगा? क्योंकि जो ये डासू डैम प्रोजेक्ट है, इसकी टोटल कॉस्ट है रफली आप कह सकते हैं 4.5 बिलियन US डॉलर्स, और इस अमाउंट का बहुत ही बड़ा हिस्सा वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है। करीब 700 से लेकर
$800 मिलियन यहाँ पर वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है। तो उनके फाइनेंस प्रोजेक्ट में अगर प्रॉब्लम आती है, वहां पे जो वर्कर जा रहे हैं काम करने के लिए, उन पे अटैक होता है, तो वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पे हो जाता है इन्वॉल्व। तो जो वर्ल्ड बैंक की टीम है वो भी यहाँ पर गई, पूरे डैम की जो सिक्योरिटी है इसको एनालाइज किया और पाकिस्तान को वार्निंग दी कि इन द फ्यूचर हम आपको लोन नहीं देंगे अगर इस टाइप के ब्लास्ट होते हैं हमारे फंडेड प्रोजेक्ट्स के आसपास। और इवन चाइना ने भी यहाँ पर यह कह दिया कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक डासू डैम पर हमारे वर्कर भी काम नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि बहुत सारे जो चाइना में इंजीनियर्स हैं, जो चाइना में वर्कर्स हैं, आज के समय गन्स या किसी टाइप की एक राइफल कैरी करके घूमते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो खुद को बचा पाए इन केस ऑफ एन अटैक। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो 14 जुलाई को अटैक हुआ था, इट वॉज अ ह्यूज अटैक और इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड बैंक से लेकर चाइनीज गवर्नमेंट हर तरफ देखने को मिला। ना यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इनिशियली पाकिस्तान ये बोलता रह गया कि ये एक आतंकवादी हमला नहीं है, ये बात सबने यहाँ पर नोटिस करी। उसके बाद पाकिस्तान अब यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि नहीं, ये एक आतंकवादी हमला था। और ना सिर्फ ये एक आतंकवादी हमला था, ये था एक सुसाइड अटैक। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है पाकिस्तान की कैपिटल में कि अफगानिस्तान की ज़मीन से आतंकवादी आए थे, इनको फंड किया था अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने, इंडिया ने इनको इंटेलिजेंस इनपुट दिया और तरीके से इनकी हेल्प करी। और जिन लोगों ने ये अटैक कैरी आउट किया वो थे तहरीके तालिबान के। ना यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान इंटेंशनली यहाँ पर भारत का नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि ये ओपनली कहना नहीं चाहते कि इनके देश में भी अब तालिबान का काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, चाहे वो अफगान तालिबान ना हो, ये तहरीके तालिबान है, पाकिस्तान तालिबान है। मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बोलना नहीं चाहती ओपनली कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इनके देश में भी पड़ना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर यह भी नोटिस किया जा रहा है कि पहली बार चाइनीज़ गवर्नमेंट, ना सिर्फ चाइनीज़ गवर्नमेंट, एक्चुअली चाइनीज़ सरकारी मीडिया भी यहाँ पर अब भारत सरकार पे आरोप लगा रही है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे इसका आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स का, तो यहाँ पर ये ओपनली लिखते हैं। मैं कहूँगा इसलिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल से अब टाइम आ चुका है कि इंडिया प्रॉपरली चाइना और पाकिस्तान दोनों को रिप्लाई करे और बताए कि FATF की ग्रे लिस्ट में कौन सा देश है, आतंकवाद का आरोपी यहाँ पर कौन है, UN सिक्योरिटी काउंसिल में डेजिग्नेटेड आतंकवादियों को किस देश ने कितनी बार बचाया है। क्योंकि यहाँ पर अब साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक नैरेटिव बुनेंगे और रॉ का नाम काफ़ी बार लेंगे, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का नाम काफ़ी बार लेंगे और कोशिश करेंगे कि ओवरऑल इंडिया का नाम यहाँ पे आ जाए आतंकवादी हमले में, और इससे इंटरनेशनली भारत की भी रेपुटेशन खराब हो। तो यहाँ पे आप देखोगे ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में ओपनली रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का भी मेंशन यहाँ पर कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि जो इंडिया का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रॉ, ये यहाँ पर इन्वॉल्व था। अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसी है नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी NDS, ये भी यहाँ पर इन्वॉल्व थी। और फिर जो इनकी सरकारी यूनिवर्सिटी है उनके थ्रू अब यहाँ पर ये बुलवा रहे हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान अब कोशिश कर रहे हैं कि CPEC रुक जाए, CPEC की जो प्रोग्रेस है ये यहाँ पर रुक जाए, क्योंकि डासू डैम ये पार्ट है CPEC का। और अगर चाइनीज़ वर्कर्स पाकिस्तान में सेफ नहीं फील करेंगे तो CPEC के प्रोजेक्ट भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और फिर आगे ये भी ऐड करते हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगेन जब ये कहते हैं अफगानिस्तान, तो करंट अफगानिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अशरफ गनी की सरकार की बात कर रहे हैं, तालिबान की बात नहीं कर रहे। तालिबान इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो ग्लोबल टाइम्स ये भी क्लेम करता है कि अगर इस टाइप का हमला, इस टाइप का ब्लास्ट अगर कोई देश कैरी आउट कर सकता है विद इन पाकिस्तान, तो या तो ये अफगानिस्तान होगा या इंडिया ही हो सकता है। क्योंकि दोनों देश जानते हैं कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, किस तरीके से यहाँ पे अपने लोग भेजने हैं। तो ये मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा सीरियस आरोप है भारत पर। और आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि US के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पर चाइना को प्रॉपरली ब्लेम करें फॉर वेरियस इशूज़। ताइवान के इशू को लेकर, तिब्बत के इशू को लेकर हम अभी भी बहुत ज़्यादा चुप हैं, वेरएज चाइना बहुत वोकली इंडिया की आलोचना कर रहा है। तो आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान के साथ साथ हम चाइना को भी ब्लेम करें फॉर द राइज ऑफ टेररिज्म इन साउथ एशिया। और ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ अभी ख़त्म हुई है, चाइना ने यहाँ पर यह भी क्लेम किया है कि पाकिस्तान के पास प्रॉपर एविडेंस है और इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान बहुत ही जल्द जो भी यहाँ पर कंट्रीज इन्वॉल्व थी उन पर एक्विजिशन भी लगाएगा। तो देखना होगा यहाँ पर कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ पे क्या सबूत प्रेजेंट करती है और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान और चाइना के इस ब्लेम को सीरियसली लेंगी या फिर नहीं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी यहाँ पर वीडियो होती है ख़त्म। इसमें प्रशांत धवन साहब जो कि वर्ल्ड फेयर में काफ़ी मेन रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त वे में हमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज दी इतने कम समय में। बिल्कुल दुरुस्त बात है।
उन्होंने मतलब यही मुद्दा उठाया जो केस पहले से चलता आ रहा है। मतलब पाकिस्तान ने पहले तो यार वाकई अपनी कोशिश की कि जो है ना चाइना को किसी तरह गुस्सा ना आए, चाइना पे जो है ना किसी तरह का भी जो है ना वो एक्शन ना ले कि भाई हमारे 9 वर्कर्स मरे तो मरे कैसे। तो पहले तो उन्होंने कहा भाई हमारा सिक्योरिटी रिस्क है ही नहीं, सिक्योरिटी इशू को है ही नहीं। पाकिस्तान ने कहा कि यार ये जो है ना सिलेंडर ब्लास्ट हुआ बस के अंदर और बैक साइड में देखा होगा ज़्यादा डैमेज हुआ है ना, तो इन्हें ये बात क्लेम करने में ज़रा आसानी हो गई यार जो है ना सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और ये सारा जो है ना कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है। क्योंकि बेसिकली पूरी दुनिया जो थी ना वो पाकिस्तान को देख रही थी कि पाकिस्तान का इस पे क्या रिस्पॉन्स होने वाला है, कि ये अटैक किसने करवाया और कैसे हुआ। तो पाकिस्तान ने उस टाइम तो फिलहाल कह दिया कि ये सिलेंडर अटैक हुआ है, सिलेंडर अटैक था। लेकिन बाद में फिर जो है ना चाइना ने इस चीज़ को मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा भाई नहीं, हमें इन्वेस्टिगेशन खुद करनी है। फिर पाकिस्तान ने कहा चलो जी हम भी साथ हाथ आगे करते हैं, क्योंकि अगर चाइना खुद आगे इन्वेस्टिगेशन करता और पता लगता है ये एक टेररिस्ट अटैक ही था और पाकिस्तान हमसे झूठ बोला तो काम ज़्यादा खराब हो जाना था। तो पाकिस्तान ने भी जो है ना ऐसा स्टेटमेंट बदली और कहा नहीं ये एक टेररिस्ट अटैक ही था, लेकिन हम रिसर्च में इसे किसने अटैक किया। तो तालिबान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान उन पर जो है ना एक शक की बुनियाद पर ब्लेम लगा दिया गया, क्योंकि जब जो है ना काफ़ी सिचुएशन जो है ना खराब होती जा रही है। वर्ल्ड बैंक भी आ गया था, वर्ल्ड बैंक भी सारा इन्वेस्टमेंट काफ़ी की हुई है। तो तालिबान पे भी शक किया जा सकता है, क्योंकि वो पहले भी इस तरह के टैक्स करते रहते हैं और वो खास तौर पे जो है ना वो मतलब सीपैक को रोकने के लिए चाइना को जो है यहाँ से भगाने के लिए भी मतलब वो कर रहे हैं कोशिश कि चाइना यहाँ से निकले और कम से कम हमारे अगेंस्ट जो आर्मी हो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी ही हो, ठीक है। क्योंकि अभी वो पंगा लेंगे तो चाइना आर्मी उनके सामने आ जाएगी जो तालिबान पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान की बात नहीं हो रही इस वक्त, ठीक है। और अफगानिस्तानी तालिबान अभी डिसाइड करेंगे मुझे लगता है विन करने के बाद अफगानिस्तान को कि उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जाना है या पाकिस्तानी तालिबान के साथ जाना है। तो यहाँ पे भी कुछ क्लैरिफाई नहीं है, कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता क्या सीन बनने वाला है। पाकिस्तान गवर्नमेंट जितनी कॉन्फिडेंस में है कि भाई हम अफगानी तालिबान को अपने हाथ में ले लेंगे, ये इतना आसान नहीं है। तो अमाद मैं एक चीज़ करना चाहूँगा हाईलाइट, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये जो यू टर्न नज़र आ रहा है ना ये पाकिस्तान और चाइना का। पहले गाइस आपको पता होगा चाइना ने ये भी अलाउ कर दिया था कि अपनी सिक्योरिटी के लिए चाइनीज जितने भी हमारे नेशनलिस्ट काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनके पास AK-47 होनी चाहिए और ये लाजमन है। और काफ़ी लोग AK-47 लेकर घूम भी रहे थे पाकिस्तान के अंदर, देखा गया है इमेजेस के अंदर। तो गाइस आपने आइसक्रीम तो नहीं खानी? आइसक्रीम की बात आ रही है तो अगर आपने खानी है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बिकॉज इस रोड से काफी अपने मोहल्ले से लेके खा लें। तो दोबारा टॉपिक के मतलब टॉपिक पे आते हैं कि यार ये समझ से बालातर है कि पहले चाइना पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा था और पाकिस्तान को कह रहा था कि आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी जब हमारे इंजीनियर्स पर अटैक हुआ। फिर उसके बाद आपके 2 चाइनीज जो है बहुत बैडली इंजर्ड हुए, उनमें से एक मर भी गया था जो कराची के अंदर अटैक हुआ था। उसके बाद 10 डैम के बाद कराची में अटैक हुआ। फिर उसके बाद अब ये बातें सामने आ रहा कि अब स्टोरी घुमा दी है, यू टर्न फुल यू टर्न जैसे रोटेशन ही होता है, अब स्टोरी 180 का एंगल। अब स्टोरी जो है ना स्टोरी में ट्विस्ट आ गया, इसमें एक थर्ड पार्टी ऐड हो गई। पहले एक जो है ना सिलेंडर था इसमें ऐड, फिर जो है ना तहरीक तालिबान ऐड हुए, अब जो है ना इंडिया की रो इसमें ऐड हो चुकी है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि यार कम से कम बंदा यहाँ तो पहले स्टेटमेंट ही ना दे, मतलब पहले पूरी तरह की रिसर्च करे, इन्वेस्टिगेशन करे, उसके बाद अब फाइनल यार बात करें। यार एक बात अभी ये अटैक इंडिया ने करवाया या तालिबान ने करवाया या ये सिलेंडर ब्लास्ट था, मतलब आप 3 बार जब स्टेटमेंट्स चेंज करते हैं तो आप मतलब इंटरनेशनल जो फॉरम पे जाएंगे वो भी आपको कहेंगे यार आपने इन्वेस्टिगेशन करने से पहले कैसे ब्लेम लगाया जो है ना, पहले तहरीक तालिबान पे, पहले उससे पहले सिलेंडर ब्लास्ट पे, फिर इंडिया पे आप आए, आपने पहले जो है ना कोई जांच नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, मतलब आपने पहले ऐसी जो है ना हवाई फायर लगा दिया था। मतलब ये चीज़ें जो है ना फिर आपके लिए जो है ना एक नेगेटिव रोल प्ले करती हैं जब आप इंटरनेशनल फॉरम पे, जैसे अब कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के पास सबूत हाथ लग गए हैं कि इंडिया ने ये अटैक करवाया था, ठीक है ना, चलो ठीक है, अगर लगे हैं तो आप दिखाएं तो फिर उसको शो करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर अब पाकिस्तान शो ना कर पाया जैसे कि मतलब इन्होंने बताया तो काफ़ी जो है ना मेरे ख्याल में काफ़ी जो है ना एक किस्म की जो है ना रुसवाई का सामना करना पड़ेगा इंटरनेशनल फोरम पे। लेकिन अगर सबूत हैं तो फिर दिखाएं, बात ही है सर, मतलब उससे पहले हम कुछ इस पर स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ये इंडिया नहीं करवाया। हाँ अगर करवाया तो फिर हम स्ट्रॉन्गली इसको कंडेम करेंगे या करते हैं, लेकिन अगर तालिबान ने करवाया हम फिर इसको भी कंडेम करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्लियर किया जाए, सबूत दिए जाए ताकि हम उसमें फिर डिस्कशन कर सकें भाई ये अटैक कहाँ से हुआ, फिर इस पे हम हमारा जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है इस पर। अब क्वेश्चन हमारा ये आता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी आप देख रहे हैं कोलैप्स होने के दर पर है और उसकी जानब डायरेक्शन में जा रही है, बिकॉज 1 to 2 के अराउंड अबाउट जो एक्चुअल GDP है पाकिस्तान की वो है, और आपको जो दिखाया जा रहा है इंटरनेशनली वो दिखाया जा रहा है 4 to 5, ठीक है, बल्कि हालांकि इसकी 1 to 2 या 3 हो सकती है मैक्सिमम। तो इनको ये पता है कि हमें मतलब जो फंडिंग करने वाला है वो वर्ल्ड बैंक है या चाइना है। चाइना से इन्होंने मांगे होंगे
पैसे दे दो दोबारा यार। पता नहीं। बट चाइना ने कहा कि भाई हम नहीं दे सकते बिकॉज आपका जो अटैक हो रहा है। फिर चाइना ने कहा कि यार एक मिनट, इंडिया के खिलाफ है चाइना, यूएसए के खिलाफ है चाइना, उन्होंने पाकिस्तान को एज एन इंटरमीडिएट रिसोर्स यूज किया, एज एन मीडियम यूज किया कि आप उन पर ब्लेम लगा दें, इंडिया पर और यूएसए पर ब्लेम लगा दें। फिर उसके बाद आपकी जो वर्ल्ड बैंक है वो आपकी फंडिंग भी नहीं रोकेगा, आप भी मतलब थोड़ा सा मतलब जो इंटरनेशनली आप भी थोड़ा सा ऊपर हो जाए। मतलब ये जो गेम है ना काफी डीप है, ये आम बंदे की समझ में आने वाली गेम नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि आम बंदा तभी यकीन करेगा जब आप प्रूफ सामने लाएंगे, सिर्फ बातों से नहीं। हाँ बात मानता हूँ, एक आम बंदे के दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि भाई जो इंडिया है वो सीपैक के अगेंस्ट है, इसलिए अटैक चाइना पे करवाया। इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि इंडिया नहीं करवाया। मतलब ये एक कॉमन जो है ना लोगों के अंदर बात प्रेजेंट है पाकिस्तान के अंदर, जो गवर्नमेंट भी इसी को ही यूज़ करती है। मैं कहता हूँ ये सिर्फ जो है ना ये जो है ना काफ़ी नहीं है। अगर हुआ है तो फिर प्रूफ देने बहुत ज़रूरी हैं ताकि फिर हम उस पर जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें। अच्छा माद, मैं आखिरी पॉइंट है, इसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। ये पाकिस्तानी अगर तरक्की करना चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, और मैं और अमाद भी ये चाहते हैं, तो ये ब्लेम किसी कंट्री पे लगाना कि इंडिया म्यांमार आपको पता है ना कंट्री उसमें डिक्टेटरशिप आ गई है। आपको 3 मंथ्स पहले उनको जो वजीर आजम थे, प्राइम मिनिस्टर लड़की और लेडी थी सॉरी, वो उनको उठा दिया और डिक्टेटरशिप आ गई है। अब उसमें भी पाकिस्तान ब्लेम करता है कि म्यांमार में भी इंडिया का रोल प्ले हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर भी इंडिया रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान को लैदा करने में, बलोचिस्तान में भी इंडिया रोल प्ले कर रहा है, बांग्लादेश को लैदा करने में इंडिया कर रहा है। हर चीज़ में इंडिया इतना वेला है कि मतलब वो बाहर के काम करे, अपने कंट्री के काम ना करे। इंडिया मतलब इतना बड़ा कंट्री, इतना पॉपुलेशन है, उसको संभाले, मैनेजमेंट करे, या मोदी सरकार मतलब अट्रैक्ट करे फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि हमारी कंट्री में आए, हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करें। बहुत जो है ना डीप गेम्स है, मतलब समझ से बाहर वाले गेम है, क्योंकि हम जैसे आम बंदे को चाहिए प्रूफ, मतलब प्रूफ के बगैर सिर्फ बातों करने से तो मतलब आम बंदा तो नहीं मानेगा, मतलब कॉमन सेंस की बात है। तो हमें सबसे पहले प्रूफ दिखाएं, उसके बाद ही हम कहेंगे वाकई यार इंडिया ने गलत काम किया या ये हुआ या जो भी हुआ, हम उसको स्ट्रांगली कंडेम करेंगे, लेकिन पहले प्रूफ होना चाहिए। सो गाइस यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। काफ़ी बड़ी होगी वीडियो और काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपके पास कोई इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो गाइस ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमें दें इजाज़त, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।